नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट। इस टेस्ट में आपसे कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए आप 25 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा यह है मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, कंप्यूटर में BIOS का जो मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है दोस्तों BIOS का मुख्य कार्य? इसका कार्य होता है हार्डवेयर को प्रारंभ करना। और BIOS की ये फुल फॉर्म ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके दोस्तों, इसको भी याद कर लेना कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, या CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, या वायरस हटाने के लिए, या फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए। तो किस लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है CPU की जो प्रोसेसिंग जो स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है। कौन सी होती है दोस्तों? रोम या SSD या रैम या CD रोम। तो कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है हमारी रैम, यानी वॉलेटाइल मेमोरी। इसको स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है हमारी रोम। ओके दोस्तों, यानी अस्थायी मेमोरी इसको कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में पोस्ट का जो पूरा नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम? इसका नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। तो कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है दोस्तों? ये होता है हमारा SSD। जो हमारी SSD होती है, जो हम कंप्यूटर को मतलब उसकी मेमोरी क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये SSD होती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ALU का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है दोस्तों ALU का मुख्य कार्य? ऑप्शन है हमारे पास, डेटा स्टोर करना, या अर्थमेटिक और जो लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करना। ऑप्शन सी है इनपुट लेना। ऑप्शन डी है हमारा आउटपुट प्रदर्शित करना। तो कौन सा आंसर होगा सही दोस्तों? इसका होगा हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करना। ALU ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा जो वो होता है ना CPU, उसका एक भाग है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया इसमें DNS का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है दोस्तों DNS का मुख्य कार्य? हमारे पास ऑप्शन है, वेबसाइट की डिज़ाइन करना, या डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, या फिर फाइल को कंप्रेस करना, फाइल वायरस स्कैन करना। तो क्या है दोस्तों? ये होता है डोमेन नेम और IP एड्रेस को बदलना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है हमारी IPv6 की होती है 128, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जो प्रोटोकॉल होता है सुरक्षित वेब कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? इसमें होता है हमारा H जो TTPS होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो MSC जो एड्रेस होता है सामान्यतः कितने बिट का होता है। तो कितने बिट का होता है दोस्तों? कितने का होता है? हमारे पास ऑप्शन है 32 बिट का, या 48 बिट, 64 बिट, या फिर 128। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ओके, अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है,
ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों कर्नल का मुख्य कार्य? इसका कार्य होता है हार्डवेयर और जो सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा दोस्तों ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें है आंसर हमारा जो लिनक्स होता है, जो ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा है एसक्यूएल में जो डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा क्लोज प्रयोग होता है? तो कौन सा क्लोज प्रयोग होता है दोस्तों? ये होता है हमारा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एसक्यूएल में किसी टेबल से सभी रिकॉर्ड हटाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों रिमूव करना या टेबल बनाना, डिलीट, क्लियर या इरेज करना। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी डिलीट करना। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेल में जो एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण? ये है हमारा जो डेल्टा जो मतलब डॉलर ए और $1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में जो काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो काउंट इफ जो फंक्शन होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है सभी सेल जोड़ने के लिए, शर्त के आधार पर सेल की गिनती करने के लिए, या औसत निकालने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी शर्त के आधार पर सेल की गिनती करने के लिए। ओके, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। हमारा अगला पेज है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कंप्यूटर में जो 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है 1 बाइट में? यानी 8 बिट्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, जो डेसिमल जो नंबर होता है 25 का बाइनरी रूप क्या है? तो डेसिमल नंबर 25 का बाइनरी रूप क्या है दोस्तों? इसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, मतलब 25 को 2 से भाग देना पड़ता है, तो जितने बार आंसर आता है वो शेषफल बचता है, वो हम यहाँ पे काउंट अप करते हैं। तो इसके हिसाब से आप इसको कर लेना। अब वैसे इसका आंसर आता है ए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में जो कंपाइलर का जो मुख्य कार्य क्या है? तो कंपाइलर का जो मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन या फिर लो लेवल कोड में ट्रांसलेट करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो साइबर अटैक होता है नकली वेबसाइट मैसेज के माध्यम से यूजर की जानकारी चुराने का प्रयास करता है? तो कौन सा आंसर है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है फिशिंग, या है डी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी है डीबगिंग। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है हमारा जो फिशिंग करना होता है, ये एक प्रकार का जो साइबर अटैक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क जो ट्रैफिक को नियंत्रित करके सुरक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन है दोस्तों? इसमें है हमारा आंसर जो MySQL है, ये हमारा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा है जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? इसमें होता है हमारा जो LIFO होता है, ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में ये सिद्धांत लागू होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में जो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है कि हम बाहर से जब किसी रैम पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो हम बाहर से एक मेमोरी का यूज करते हैं, उसे ही हम वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है।
तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास रैम की कमी को आंशिक रूप से पूरा करना, या सीपीयू को हटाने के लिए, या फिर रोम को तेज करने के लिए, या मॉनिटर की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया कि जब रैम पर आंशिक लोड ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का उदाहरण है? ओके, तो कौन सा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? केवल पासवर्ड, केवल यूजर नेम, और पासवर्ड और OTP, केवल ईमेल एड्रेस। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये होगा हमारा पासवर्ड एंड OTP, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।